हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे रिकवरी एजेंट की। क्या आपके घर रोज आ सकते हैं और कितनी बार आ सकते हैं? गाइस, आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, एप्स लोन ले रखा है, कोई किसी प्रकार का फाइनेंस ले रखा है, बाइक लोन ले रखा है, फोर व्हीलर लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, या कोई प्रॉपर्टी लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, सभी लोन के ऊपर बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका एक लाइक जरूर चाहिए। गाइस, पूरी डिटेल से बताऊंगा क्या इनके अधिकार है। गाइस, यदि कोई भी कंपनी आपको लोन देती है या कोई भी फाइनेंस आपको लोन देता है, किसी भी प्रकार का आपको कहीं से भी लोन मिला है, सिक्योर या अनसिक्योर, तो कंपनी का काम होता है लोन देना, बैंक का काम होता है लोन देना, और वो अपना रिकवरी करती है टाइम टू टाइम। किस तरीके से? फोन से, कॉल से, नोटिस से या कोर्ट से। कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप रिकवरी एजेंट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर्ट अपने माध्यम से उसकी रिकवरी करवा सकती है, नोटिस भेज के करवा सकती है, आप उस पर मुकदमा डलवा के करवा सकती है। एजेंट का क्या मतलब है? डायरेक्ट थ्रेट, डायरेक्ट धमकी देते हैं एजेंट। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन में ये बिल्कुल इलीगल है कि किसी को पैसा दिया है तो रिकवरी कर सकते हैं आप नोटिस देकर, ठीक है, कॉल कर कर, फोन करके, ये नहीं कि धमकी देकर। लेकिन अगर उस बंदे को आप जाकर मिले तो उससे प्रॉब्लम बताए कि आपने लोन लिया था और वो अभी तक रीपेमेंट नहीं किया, धमका बिल्कुल नहीं सकते। ये आरबीआई की गाइडलाइन है, कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी को अगर लोन दिया है तो उसे धमका नहीं सकते, उस पर लीगल कार्रवाई तो कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लोन में किया जाता है कि उसके मकान को सीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोन अगर आपने लिया है तो कभी भी जो प्रॉपर्टी लोन है, किसी प्रकार का लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, तो उसमें एजेंट रोज नहीं आ सकते। केवल एजेंट आपके लोन में आएंगे तो केवल 3 से 4 बार। उससे पहले अगर सिक्योर लोन है तो नोटिस देना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन है तो तब भी नोटिस देना पड़ेगा या फोन करना पड़ेगा कि हमारी मीटिंग है आपसे, आप घर पर मिलना। अगर आप घर पे नहीं मिल सकते तो हम उसके लिए मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, और हम आपके टाइम के बताए अनुसार आपके घर आएंगे। हो सके तो आप अपना जो लोन ले रखा है वो दे सकते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन आपको रिकवरी एजेंट केवल यही बताते हैं कि आपने लोन लिया था और फिलहाल इतनी छूट चल रही है, क्या आप ये लोन रीपेमेंट करना चाहेंगे? यदि आप पे पैसा हो तो ये लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन लोन के रिकवरी एजेंट आपको धमका नहीं सकते। फोन पे भले ही वे कुछ कहते हैं लेकिन घर आकर धमका नहीं सकते। रिकवरी एजेंट का केवल यही फंडा होता है कि उन्हें बैलेंस रिकवर करके कंपनी या फाइनेंसियर या बैंक को देना होता है। यह आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, तो केवल वे पैसों के भाड़े के टट्टू होते हैं। वे वहां से 200, 400, 500 रुपये में उठाकर रिकवरी करने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके घर से पैसा मिला उन्हें भी चुग्गा मिल जाएगा और वे बैंक को भी पैसे दे देंगे। तो इसी तरीके से रिकवरी एजेंट बैन है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिकवरी एजेंट होते हैं, ये इनके पर्सनली होते हैं। कोई भी गाइडलाइन किसी भी प्रकार की नहीं है कि रिकवरी एजेंट रोज आए और आपको धमकाए, डराए। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में रिकवरी के एजेंट नहीं आते। कोई सा भी लोन है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कोई भी फाइनेंस पे बाइक ली है, कभी भी आपकी बाइक लेने आपके घर पे नहीं आते, किस्त लेने आ जाएंगे, लेकिन रिकवरी एजेंट आपके घर पर बाइक लेने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई के खिलाफ है। लेकिन आपको वे जहां भी फंस गए, मतलब कि बाहर फंस गए, गांव से, घर से बाहर फंस गए, तो आपकी बाइक छीन सकती है, उसका कोई प्रूफ भी नहीं होगा। और वे इस तरीके से बाइक छीन लेते हैं कि आप वहां पर कोई कंप्लेन ही नहीं कर सकते। अगर कंप्लेन करने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। तो घर में आप सेफ है रिकवरी एजेंट से, और बाहर आपको ये परेशान कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूल है कि आपके घर कभी भी रिकवरी एजेंट वाले रोज नहीं आ सकते
और ये इनके पर्सनली रिकवरी एजेंट वाले होते हैं। कोई भी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार या आपको कोई भी इस तरीके की थ्रेट नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते कि आपसे ये लोन लिया था आप जरूर दे, या हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे, या आपको उठा के ले जाएंगे, या आपको पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से यदि वे लीगल प्रोसेस कर सकते हैं तो वे कोर्ट में डाल सकते हैं, उसमें आपको छूट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, सब कुछ आपको सेटलमेंट का भी ऑफर दिया जाएगा। लेकिन रिकवरी एजेंट से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमें पीट देंगे, छेद देंगे, घर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्स लोन वगैरह होती है, इनमें तो आपको रिकवरी एजेंट की अथॉरिटी नहीं है, केवल ये डिजिटल लोन है। तो ये फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल हरासमेंट कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन एजेंट की अथॉरिटी नहीं होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं कि एजेंट आएंगे, एजेंट आएंगे। अगर आपसे मिलने एजेंट भी आते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पहुँचाएंगे, केवल आएंगे, बोलेंगे कि आप पे इतना अमाउंट था, आप पे क्यों नहीं कर पा रहे, क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप उसे कोई भी लीगल या मतलब इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम बता दीजिए जो आपके साथ हो रही है। लेकिन यदि आपने कोई भी किसी प्रकार का छोटा मोटा लोन ले रखा है तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि ये लोन अगर मैं दे दूँ तो बहुत अच्छा, बहुत बेटर होगा, क्योंकि भविष्य में आपको जब भी लोन मिलेगा जब आप पिछला ड्यू क्लियर करके रखेंगे। और अगर आप ड्यू क्लियर करके रखेंगे तो आपका सिविल भी सही होगा और आपको भविष्य में लोन भी अच्छा मिलेगा। तो गाइस, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।